सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं मानता हूँ कि आप सब लोग सकुशल होंगे। आपकी जो किताब है 10वीं कक्षा की हिंदी वल्लरी, उसमें पहली कविता है मातृभूमि, लेकिन इस साल मातृभूमि कविता आप लोगों के लिए नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कविता जो है आप लोगों के लिए कंठस्थ के लिए है। इसलिए हमने सोचा कि इसी कविता से पहला पाठ जो है शुरू करेंगे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कविता के कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी हमारे राष्ट्र कवि हैं। उनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ और आपकी मृत्यु जो है 1988 में बिंद की फतेहपुर नामक जगह पर इनका जन्म भी हुआ था। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे राष्ट्र कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती और चेतना, बासंती, दूध बताशा, शिशु भारती, बाल भारती, बिगुल, बांसुरी, कुणाल, वासव दत्ता और विश्वपाल। ठीक है, इसमें से कुछ किताबें जो है वो इस प्रकार है। गांध्याध्ययन, गांधी के बारे में इन्होंने जो लिखा था, और भैरवी हमने इससे पहले भी वहाँ पर पढ़ा है कवि परिचय में। वंदना, सुनो कहानी और हुआ सवेरा, उठो उठो, ये सब बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। संजीवनी, ऐसी बहुत सारी किताबें आपने लिखी है। ये राष्ट्र कवि है, जिसे मैंने पहले ही कहा। गांधी के बारे में बहुत ही गांधी से प्रेरणा पाकर उन्होंने आंदोलनों में भी भाग लिया था। हम लोग चित्रों में देखेंगे इसको। और ये जो कविता है बहुत ही अच्छी कविता है, सब लोगों को प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। ऐसी कविता है जो उम, हार मान चुका हो, उसको भी प्रेरणा देकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करती है। तो इस कविता को इसीलिए रखा गया है, कविता का आशय देखिए। इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है। इसीलिए बच्चों, हमें निरंतर प्रयत्न में लगा रहना चाहिए। ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿದ್ದರೆ ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ सतत प्रयत्नशील जो व्यक्ति रहता है उसको जरूर जीत हासिल होगी। ಸಮಸ್ಯೆओं से मुंह न मुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹೆದರೋದು, ಧೈರ್ಯಗೊಂಡೋದು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು। समस्याओं से मुंह न मोड़कर आगे जो बढ़ेगा वही व्यक्ति अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಸೇರ್ತಾನೆ। इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्व प्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती है। ये बिल्कुल देख लीजिए आप, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का उसने उपयोग किया है। अपनी कमियों को खुद पहचानना है। ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನಸೆ ನಿರಂತರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು। लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती है। ಈ ರೀತಿ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। कविता देख लीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕವಿತೆ। ಲಹರೋं से डरकर, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಈ ನೌಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಡಗುಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यार प्रयत्नशीलरागिर्तारो, जो निरंतर कोशिश करता है उसको जरूर जीत हासिल होती। तो वही शब्द यहाँ पर कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने व्यक्त किया है। तो उसके लिए उदाहरण देते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ एक छोटा सा छोटी सी जो चींटी है जब दाना लेकर चलती है ತನಗಿಂತ 4-5 ಪಟ್ಟು ಭಾರ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಅದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर चढ़ते समय ಆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ 100 बार फिसलती है। एक बार नहीं दो बार नहीं 100 बार वो फिसल कर जारी बिद बिड़ते भारत के। लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। रग रग में ನಸೋ में ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಇರುವೆ ಆ नन्ही चींटी दीवारों पर आसानी से चढ़कर अपना मंजिल तक पहुंचती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏಳೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ನಾನ್ ಬಿದ್ದೆ ನಾನ್ ಬಿದ್ದೆ ನಾನ್ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿದ್ದೇ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. इसीलिए कवि ने पहले कहा स्व प्रयत्न से आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। आखिर उसकी चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आ सोलನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಖರ್ನ उसको नहीं मानना, उसको हार हार जो है उसको नहीं मानना है, आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं तो उसको बुरा भी नहीं लगता है जो अखरता है, मतलब गिरना और ऊपर उठने के लिए जो सोचता है ना वो बुरा नहीं लगता उसको। मैंने गिर गया मैं गिर गया ऐसा नहीं सोचता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। इसका मतलब है उसने जो मेहनत किया है दाना लेकर दीवारों पर चढ़ने का काम जो उन्होंने किया है उसमें बेकार वो जो काम है बेकार नहीं होती है। वो आसानी से अपना लक्ष्य जो है पार करके जाते हैं, तन्न गुरियन्न ಅದು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ। इसलिए कवि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೋ, ಯಾರು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆ? डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसके खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबಕಿಯಾ डुबಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗೋದು. ಯಾರು ಮುಳುಗ್ತಾರೆ? गोताखोर ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಗಾರ. कहाँ वो गोता लगाता है, कहाँ डुबकी लगाता है? सिंधु में। ಸಿಂಧು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಳುಗ್ತಾನೆ. ಜಾ ಜಾಕರ್ ಖಾಲಿ ಹಾತ್ ಲೌಟ್ ಕರ್ ಆತಾ ಹೈ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವನು ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ, ಏಳ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. जब भी वो सिंधु में डुबकियां लगाता है लेकिन बहुत बार उसको वो जो मोती है ढूंढने के लिए जो जाता है वो मोती उसे नहीं मिलता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈಜು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನಿಗೆ ಮೋತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಆಗ ಸಿಗೋಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಹಾವತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಹಾವತ್ ಹಿಂದಿ में उसका मतलब है आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ನೀವು निरंतर प्रयत्नवನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ इद्रे ನಿಮಗೆ ये जो मोती है मिलती है वरना नहीं। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, जब वो सोचता है मैं हर बार कोशिश कर रहा हूँ, हर बार प्रयत्न कर रहा हूँ, फिर भी मुझे मोती नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी प्रयत्न में वो दोबारा कोशिश करता है, दोबारा सिंधु में डुबकियां लगाता है, तो बढ़ता दुगना उत्साह, उसका उत्साह जो है इस बार मैं मोती लेकर ही आऊंगा। तो जब ऐसे सोचता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हर बार वो हार कर नहीं आएगा, खाली हाथ नहीं आएगा, वो भर के आएगा, मोती लेकर आएगा। तो वही है कवि कहता है, जो कोशिश करता है उसको कभी हार नहीं होती है, एक न एक दिन उसकी मुट्ठी भरेगा ही, वो मुट्ठी में मोती लाएगा ही। तो इसीलिए हमें सदा कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, दूसरों से प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए, प्रेरणा प्राप्त कर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और साथ में कोशिश भी करते रहना चाहिए। और अंतिम अनुच्छेद जो है पद्यांश, इस पद्यांश को आप लोगों के लिए कंठस्थ के लिए दिया गया है। तो बच्चों ये जो अनुच्छेद है, पद्यांश जो है, इस पद्यांश को आप लोगों को बाय हार्ट करना होगा, कंठस्थ करना होगा, 4 अंकों के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो इसीलिए आप लोग ये जो 6 पंक्तियां हैं इसको पढ़कर लिख कर प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, तो आसानी से आप लोगों को 4 अंक मिल जाएंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया है। असफलता एक चुनौती है, इट्स अ चैलेंज। असफलता जो है, हार जो है, वो एक चैलेंज के रूप में आपको स्वीकार करना चाहिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्यों मैं असफल हुआ, क्यों मैं हार गया, क्यों मुझे यहाँ पर जीत नहीं हुई, क्यों मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, क्यों मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बना। सोचना चाहिए, है ना। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ವೋ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಶಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾ ಕಮಿ ರಹ ಗಯಿ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿ ಏನು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಕರು, ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಸಫಲತಾ ಅನ್ನೋದು ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, ये जो संघर्ष तुम जो लड़ रहे हो, उस संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಸೋಲಾಗ್ಬೋದು, ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ. ಆ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನ, ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮೇಲೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಐಎಎಸ್, IPS, IRS ಈ ತರದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಶ್ರಮ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಲೆಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನನ್ ಕಾಲು ಎಳ್ದ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ನನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ನನ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇರ್ತವೆ ಹೊರತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷಕ ಮೈದಾನ ಚೋಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಂ, ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ನಾನು ಎದೆಗುಂದದೆ ನಿಲ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಅರ್ಧ ವಿಜಯಿ ಆದಂಗೆ. ಕುಚ್ ಕಿಯೇ ಬಿನಾ ಜೈ ಜೈಕಾರ ನಹಿ ಹೋತಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಜೈ ಜೈಕಾರ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಏನಂತ, ಕಾಲೆಳೆಯೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನೀನು ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಲು ಎಳ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅವರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಜೈ ಜೈಕಾರವನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷ का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बहुत ही अच्छी कविता है. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो.
जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, ये जो पैराग्राफ है इसे बहुत अच्छी तरह से आप लोग सीख लीजिए, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, इसमें व्याकरण की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सब थोड़ा देख लेंगे तो आसानी से 4 अंक आपको प्राप्त होंगे। लगता है शायद आप लोगों को कविता समझ में आ गई होगी। तो इसमें जो अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर है उसकी ओर ध्यान देंगे। एक वाक्य के लिए एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न जो दिया गया है उसमें पहला प्रश्न है, किससे डरकर नौका पार नहीं होती। हाँ, तो उसके लिए उत्तर आपको लिखना होगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, किन की हार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं है या नहीं होती है। दाना लेकर कौन चलती है। चींटी दाना लेकर चलती है। और चौथा प्रश्न है, चींटी कहाँ चढ़ती है। चींटी दीवारों पर चढ़ती है। दीवार अंदर ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು, दीवारों पर चढ़ती है। और अगला प्रश्न है, किसकी मेहनत बेकार नहीं होती। चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती। और अगला प्रश्न है, सागर में डुबकियां कौन लगाता है। गोताखोर सागर में डुबकियां लगाता है। मोती कहाँ मिलता है। सागर के गहरे पानी में मोती मिलता है। किसकी मुट्ठी काली नहीं होती। कोशिश करने वालों की मुट्ठी खाली नहीं होती। कहाँ से भागना नहीं चाहिए। इसके लिए कवि कहता है, संघर्ष का मैदान छोड़कर नहीं मत भागो। संघर्ष का मैदान जो है उसको छोड़कर नहीं भागने के लिए कवि कहता है। कुछ किए बिना ही क्या नहीं होती है। इसके उत्तर में लिखना चाहिए, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। और 2-3 अंकों के लिए जो प्रश्न पूछेंगे वो इस प्रकार है। चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं। इस पद्य में आप लोगों को ज़्यादातर 1 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि कविता आप लोगों के लिए कंठस्थ है, तो 4 अंकों के लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 अंकों के लिए इस कविता से प्रश्न पूछेंगे। इसलिए ज़्यादातर आप लोगों को 1 अंक वाले जो प्रश्न है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और अंतिम अनुच्छेद जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए उत्तर है, चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी चींटी के बारे में ये कहते हैं कि जब दीवारों पर चढ़ती है तब 100 बार फिसलती है, मगर फिर भी वो कोशिश करती रहती है, हार नहीं मानती। मन में अगर विश्वास हो तो कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ये जो चींटी है 100 बार फिसलने के बाद भी हार नहीं मानती है, आगे बढ़ती रहती है। कठिन से कठिन काम भी जो है आसान हो जाता है अगर आप में आत्मविश्वास हो। अगला प्रश्न है, गोताखोर के बारे में कवि के विचार क्या है। गोताखोर के बारे में कवि के विचार यह है कि गहरे पानी में गोताखोर डुबकी लगाकर मोती को पा सकता है। ठीक वैसे ही हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। गोताखोर इस प्रकार गहरे पानी में जाकर मोती को ढूंढ लाता है, वैसे ही हमें निरंतर प्रयत्नशील रहने से, सदा प्रयत्नशील रहने से मुसीबतों को देखकर भागना नहीं चाहिए, उसका हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए और मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। हिम्मत के साथ काम लेने से मुसीबत भाग जाता है, तो मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। असफलता से सफलता की ओर जाने के बारे में कवि क्या कहता है। असफलता से सफलता की ओर जाने के बारे में कवि का यह कहना है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें। उससे पहले स्वीकार करना चाहिए, हाँ मैं हार गया हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगा। ಅಲ್ಲ, ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು। ಹೌದು, ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ,
ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. पहले उसे स्वीकार करो, फिर देखो, सोचो कि गलती मैंने कहाँ की। साहस और विश्वास के साथ उसका सामना करें। जब तक सफलता हासिल ना हो तब तक कोशिश करनी चाहिए। ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಗೆಲುವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿದ್ದರೆ। जोड़ कर लिखिए, अगला जो मेन है वो जोड़ कर लिखिए आपके अभ्यास में। लहर, लहर के लिए नौका। चींटी, चींटी के लिए दाना। गोताखोर, वो सिंधु में डुबकियां लगाता है। असफलता एक चुनौती है। कमी, उसको सुधार करना चाहिए। इस प्रकार जोड़कर ही आप लोगों को लिखना होगा। तो भावार्थ लिखने के लिए एक अनुच्छेद दिया गया है। कविता इस प्रकार है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ये पैराग्राफ दिया गया है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसके मेहनत नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस अनुच्छेद का भावार्थ प्रकार है। प्रस्तुत कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि नन्ही चींटी दाना लेकर जब दीवारों पर चढ़ने का प्रयास करती है, ಅಲ್ವಾ? ಆ ದೀವಾರ್ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಬ್ 100 ಬಾರ್ ಫಿಸಲ್ತಿ ಹೈ, ನೂರಾರು ಸಲ ಅದು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಗರ್ ವೋ ಹಾರ್ ನಹಿ ಮಾನ್ತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ. लगातार कोशिश करती रहती हैं और दीवार पार कर जाती है। ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ 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 ಅದು ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ। ठीक उसी प्रकार हमें जीवन में आने वाले संघर्ष से डरकर नहीं भागना चाहिए। ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। लगातार प्रयोसन के साथ मुकाबला कर जीत हासिल करनी चाहिए। ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्दों को लिखिए। पार हार, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। पार हार, चलती चढ़ती, भरता अखरता, लगाता आता, बार हार, स्वीकार सुधार। अದೇ ರೀತಿ अगला मेन है सफलता प्राप्त करने से संबंधित शब्दों पर टिक करने के लिए बोला गया है या राउंड मार्क करने के लिए बोला गया है, लेकिन मैंने उसको अलग से लिख ही दिया है। वहां पर सफलता प्राप्त करने वाले समान शब्द जो है सार्थक परिश्रम, आत्मविश्वास, सतत अभ्यास, सार्थक और सार्थक काम करना, कुछ करके दिखाना, ये सभी जो है सफलता प्राप्त करने वाले शब्दों से संबंधित। और अनुरूपता, ये भी आप लोगों के लिए 4 अंकों के लिए आएंगे, तो इसीलिए गौर से या ध्यान देकर इसको भी पढ़ना चाहिए। मेहनत, परिश्रम, कोशिश के लिए प्रयास। मेहनत का मतलब दिया गया है परिश्रम, कोशिश का मतलब है प्रयास। चढ़ना उतरना, ये देखिए विरोधार्थक शब्द है। चढ़ना उतरना, हारना जीतना, ऐसे यहाँ पर भी ये भी विरोधार्थक शब्द जैसे ही है। पहले हमने देखा यहाँ पर समानार्थक शब्द है। स्वीकार इनकार, चैन बेचैन, सिंधु समुद्र, हाथ कर, ये भी समानार्थक शब्द है। इसी प्रकार के अनुरूपता जो है आप लोगों के लिए दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सोच कर आप लोगों को उत्तर लिखना है। कम से कम 4 अंक आसानी से इसमें भी आप ले सकते हैं। तो आप लोगों को ये जो कविता है समझ में आई होगी। जो भी अगर थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, दोबारा आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। पहली कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती से हम लोगों ने शुरू किया है। धन्यवाद आप लोगों को, जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप लोग
बहुत ही खुशहाली से रहिए, सेफ्टी से रहिए, स्टे सेफ। इतना कहकर मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलूँगा। आने वाले जो 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें हार नहीं मानिए। धन्यवाद।